के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख दोहराया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्मार्ट पुलिसिंग से लेकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस तक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी कार्यशैली विकसित करें कि दूसरे राज्य की एजेंसियां उनसे सीखने आए। वहीं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रखने और उनकी संपत्तियों में स्कूल खोलने की बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार का अभियान लगातार जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा टीम खड़ा करे कि सीबीआई और ईडी आपसे सपोर्ट मांगना शुरू करे। बिहार की सियासत में उस वक्त उथल पुथल मच गई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सूबे की पुलिसिंग और भ्रष्टाचारियों को लेकर सबसे बड़ा और बेहद कड़ा बयान दिया। सीएम ने विजिलेंस यानी निगरानी विभाग को दो टूक कह दिया है कि दूसरों से मदद मांगना बंद कर दीजिए, खुद को इतना पावरफुल बनाइए कि देश की सबसे बड़ी एजेंसियां आपसे फॉर्मूला पूछने आए। विजिलेंस विंग को स्मार्ट पुलिसिंग का एक ऐसा मंत्र दिया है जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। सुनिए सीएम का वो बयान जिसने महकमे में तहलका मचा दिया है। सारे विजिलेंस के टीम को मैं यही कहूंगा कि आप इस तरह के लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ जोड़िए कि दूसरा जितना इस देश में या दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं वो आपसे सहयोग लेने के लिए बिहार आना शुरू हो जाए, तब समझिएगा कि आपका स्मार्ट पुलिसिंग हो गया, कि आपको यह व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। अभी आप चिट्ठी लिखते हैं कि सीबीआई हमको सपोर्ट करे, ईडी आपको सपोर्ट करे, रॉ आपको सपोर्ट करे। ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए। पूरी तरह बिहार सरकार आपके साथ खड़ा है कि विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस और आर्थिक अपराध ऐसा टीम खड़ा करे कि सीबीआई और ईडी आपसे सपोर्ट मांगना शुरू करे, तब समझिएगा कि आपका विजिलेंस बहुत अच्छे स्तर पर चला गया। बात सिर्फ स्मार्ट पुलिसिंग की ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करने वालों की रीढ़ तोड़ने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। अब तक आपने भ्रष्टाचारियों को जेल जाते देखा होगा, लेकिन बिहार में अब उनकी आलीशान हवेलियों और घरों का जो हाल होने जा रहा है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सीएम का सीधा अल्टीमेटम है, गरीबों का हक मारकर महल बनाने वालों के घरों में अब स्कूल चलेंगे। नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्कूल खोलने का काम किया। ये स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, इसकी चिंता करना है। और जितने भी यहां पर बैठे हैं, लॉ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, इनसे बात कीजिए। हाई कोर्ट का पूरा कोऑर्डिनेशन इनसे लीजिए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको चिन्हित करके उनके घरों में स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। यानी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए अब बिहार में कोई सेफ जोन नहीं बचेगा। कार्रवाई को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने सीधे प्रमंडल स्तर पर निगरानी थाना बनाने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। सरकार की नीति साफ है, जीरो टॉलरेंस, फुल एक्शन, ताकि भ्रष्टाचार की चोट से कराह रहे गरीब को ऑन द स्पॉट न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान ने भ्रष्ट अफसरों और सफेद पोशों की नींद उड़ा दी है। देखना होगा सीएम के इस ओपन चैलेंज के बाद सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव आता है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यूरोप टूर की, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के स्थापना दिवस को 5 दिन पहले मनाकर विदेश जा रहे तेजस्वी यादव पर विरोधियों का आरोप है कि वो अपनी ही पार्टी को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो राज्य की जनता उन पर भरोसा कैसे करेगी। इधर पार्टी के भीतर से भी असंतोष की आवाज आने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप में इन दिनों हीट वेव के कारण बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। पर तेजस्वी यादव के यूरोप टूर की खबर ने बिहार की सियासत को उससे भी ज्यादा गर्मा दिया है। दरअसल 5 जुलाई को आरजेडी की स्थापना के 30 साल पूरे होने जा रहे हैं, पर तेजस्वी यादव ने 1 जुलाई को ही पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मना लिया। विरोधियों का आरोप है कि तेजस्वी ने अपने टूर के लिए स्थापना दिवस की तारीख ही बदल डाली। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना स्थापना दिवस 5 दिन पहले ही मना लिया। सूत्रों के हवाले से कारण यह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी को विदेश दौरे पर जाना है।
घूमने जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि जो नेता अपनी पार्टी के स्थापना दिवस मनाने को लेकर संजीदा नहीं है, वो बिहार के लोगों को लेकर क्या संजीदा हो सकते हैं। तेजस्वी यादव अपने पिताजी लालू यादव की विरासत पर वो आगे राजनीति कर रहे हैं। इनफैक्ट लालू यादव नेता थे, लेकिन तेजस्वी यादव नेता नहीं, एरिस्टोक्रेट, मतलब उनको विदेश दौरा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। विरोधी तो तेजस्वी पर निशाना साध ही रहे हैं, पर पार्टी के भीतर भी अब असंतोष की आवाज उठने लगी है। 1 जुलाई को स्थापना दिवस समारोह के दौरान पार्टी के उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि तेजस्वी कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं, जिसका असर पार्टी की मजबूती पर पड़ रहा है। कुछ लोग हमसे मिलता है तो कहता है कि 3 दिन से हाजिर, लेकिन लालू जी से तो भेंट हो गया, लेकिन तेजस्वी जी से नहीं भेंट हुआ। हम कह रहे हैं यहाँ हर आता तुम तना भेंट हो बाबू, आइए ना, हम तुमका भेंट कैसे हो। तो उसके इस विश्वास को आपको अपने एक्शन से तोड़ना होगा। 2025 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये आरजेडी का पहला स्थापना दिवस समारोह होने वाला है, पर तेजस्वी उससे पहले ही देश से बाहर जा रहे हैं। चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहले से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में हताशा थी। अब इतने बड़े मौके पर तेजस्वी का विदेश यात्रा पर निकलना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या तेजस्वी अपनी पार्टी को लेकर गंभीर नहीं है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव की खबर है। 3 अगस्त को वोट की गिनती होगी। 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में नामांकन होगा और 14 जुलाई को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। आपको बता दें, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली भी है और अब इस पर उपचुनाव होना है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जनसुराज की कल कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। बांकीपुर उम्मीदवार पर इस बैठक में मुहर लग सकती है और बैठक के बाद औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड को खाली कर अब अपने निजी आवास में शिफ्ट कर गई हैं। करीब 20 साल के बाद लालू परिवार ने इस सरकारी आवास को खाली किया है। वो बंगला जो 2 दशक तक बिहार की सियासत का प्रमुख केंद्र भी रहा। ये रिपोर्ट देखिए। दस सर्कुलर रोड, वो सरकारी बंगला जो सालों तक बिहार की सियासत का बड़ा केंद्र रहा। राजधानी पटना का वो ठिकाना जो करीब 2 दशक तक विपक्ष की रणनीति का सेंटर पॉइंट रहा। उस 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने करीब 20 साल बाद खाली कर दिया है। राबड़ी देवी लंबे समय तक इस 10 सर्कुलर रोड आवास में रही और आज अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने आवास को खाली कर दिया है। हालांकि अभी भवन निर्माण विभाग को यह आवास हैंडओवर नहीं किया गया है। कुछ सामान और गाड़ियां अंदर में मौजूद हैं। सरकार की ओर से कई बार राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था, पर हर बार एक नई तारीख राबड़ी की ओर से दी जाती रही। राबड़ी देवी की ओर से सरकारी आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक की समय की मांग की गई थी और उससे 3 दिन पहले 2 जुलाई को पूर्व सीएम ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। लंबे समय बाद लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गया। 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ कौटिल्य नगर स्थित इस आवास में पहुंची हैं और अब माना जा रहा है कि फिलहाल राबड़ी देवी इसी आवास में रहेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें 39 हार्डिंग रोड बंगला भी अलॉट किया गया है। लालू प्रसाद जिस जीप पर सवारी करते थे, उस जीप को भी कौटिल्य नगर के निजी बंगले पर ले आया गया है। माना जा रहा है कि राबड़ी देवी अब यहीं अपने परिवार के साथ रहेंगी। राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पटना में
में 10 सर्कुलर रोड के आवास को राबड़ी देवी ने खाली कर दिया है और वहां से लगभग सारा सामान शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के साथ लालू प्रसाद की खास जिप भी शिफ्ट कर दी गई। इस जिप को कभी लालू प्रसाद चलाते थे। खुली जिप में बैठकर लालू प्रसाद पटना की सड़कों पर निकलते थे और यह आकर्षण का केंद्र होता था। लेकिन काफी दिन से लालू प्रसाद जिप की सवारी नहीं कर रहे हैं। इस जिप को अब 10 सर्कुलर रोड से कौटिल्य नगर आवास ले जाया गया। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। राबड़ी आवास खाली करने का सिलसिला लगातार जारी है। काफ़ी हद तक जो सामान है यहाँ से ले जाए जा चुके हैं, कुछ सामान बाकी हैं। हालांकि अभी तक भवन निर्माण विभाग को ये सुपुर्द नहीं किया गया है, लेकिन जिस जीप की सवारी लालू यादव कभी किया करते थे उस जीप को भी यहाँ से ले जाया गया। जो लालू यादव के गाड़ी को चलाते हैं, जो उनके वाहन चालक हैं, वो यहाँ पहुँचे और उस जीप को यहाँ से ले गए। ये वही जीप है जो एक समय काफ़ी चर्चित हुआ करता था। इस जीप को लेकर लालू यादव जब सड़कों पर निकलते थे तो एक आकर्षण होता था और उस जीप को यहाँ से ले जाया गया, क्योंकि अब ये बंगला पूरी तरह से खाली होगा, भवन निर्माण विभाग को सुपुर्द किया जाएगा। और उसी प्रक्रिया में जो जीप यहाँ खड़ी थी, काफ़ी दिनों से यहाँ पर जीप खड़ी थी, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव उस जीप की सवारी नहीं करते हैं, लेकिन वो जीप काफ़ी मायने में आकर्षण जीप है, खुली जीप थी। और उस जीप को जो लालू यादव के गाड़ी के जो चालक हैं वो आकर यहाँ से ले जाते हैं। तो लगातार जो खाली करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और उसी के तरह जो लालू यादव की जो जीप थी जिस पर सवारी करते थे उसे भी यहाँ से ले जाया गया। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पटना में आधुनिक परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिल रही है। राजधानी में मेट्रो परियोजना लगातार विस्तार की ओर बढ़ रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया और खुद मेट्रो में सफर कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार, मलाही पकड़ी से नया विस्तार। हाईटेक सफर विद नो फिकर, मलाही पकड़ी से भूतनाथ का सफर। न धुएं का झंझट, न ट्रैफिक का प्रहार, मेट्रो की रफ्तार से दौड़ रहा बिहार। जाम की झंझट से मुक्ति और रफ्तार का नया नाम, पटना मेट्रो का दायरा अब और बड़ा हो गया है। राजधानी पटना अब आधुनिकता के उस ट्रैक पर दौड़ पड़ी है जिसका इंतजार हर पटनावासी को था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का भव्य उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने पटना मेट्रो की इस नई सौगात का अनुभव किया। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से लेकर भूतनाथ रोड स्टेशन तक का सफर इस बात की गवाही दे रहा था कि बिहार में अब विकास के पहिए थमने वाले नहीं हैं। मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा का शुभारंभ। मेट्रो का परिचालन भूतनाथ रोड स्टेशन तक बढ़ गया। पहले आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक सीमित था, अब मलाही पकड़ी से भूतनाथ रोड तक नया सेक्शन। आगे चरणबद्ध तरीके से मेट्रो का विस्तार। 0 माइल्स, खेमनी चौक, पटना जंक्शन, गांधी मैदान, सचिवालय, दानापुर तक। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि सरकार का विजन अब पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। सड़कों के जाल, शानदार पुलों के बाद अब मेट्रो का ये विस्तार पटना को देश के सबसे आधुनिक शहरों की कतार में खड़ा कर रहा है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ लाखों मुसाफिरों का समय बचेगा, बल्कि पटना में प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या पर भी फुल स्टॉप लगेगा। बड़ी चुनौती थी इस मेट्रो स्टेशन को जल्द से जल्द चालू करना और आज जब इसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है तो आम लोगों के साथ साथ जो मेट्रो के कर्मचारी हैं वो भी जश्न मना रहे हैं और कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात राजधानी पटना के लोगों के लिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे कटाव का खतरा कई जगह मंडराने लगा है। बात चौथम प्रखंड के सरसबा
पंचायत के शिशवा गांव की करें तो यहां एक बार फिर कोसी नदी से कटाव शुरू हो गया है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। गांव में खेती युक्त जमीन कटते कटते अब घर के मुहाने तक कटाव पहुंच गया है। लोगों को आशंका है कि अगर समय से कटाव निरोधी काम की शुरुआत नहीं हुई तो 100 से अधिक घर कटाव के शिकार हो जाएंगे। लोग अपने स्तर से कटाव रोकने में जुटे हैं और जिला प्रशासन के साथ सांसद से मदद की गुहार लगाई है। रोड ही प्रधानमंत्री वाला मिला, SH 95 से जस्ट पूरा 2 किलोमीटर कटाव 5 वर्ष से चलता आ रहा। हम लोगों का गांव घर बेघर हो जाएगा, हजारों एकड़ खतियानी जमीन कट गया है। 150 घर जो है कि पूरा जो 100 घर तो पूरा जो है कि करार में है कटने के, जो है उसके बाद जो है कि हमारे जो है प्रधानमंत्री वाला योजना रोड जो है वो पूरा कटने में एक लगा मात्र बचा है, उसमें भी अब जो कट चुका है, मतलब कट जाएगा। राजेश वर्मा जी से निवेदन करेंगे कि जिस तरह से आप बिशनपुर को आप बचाए हैं उसी तरह से हम लोग को भी आप बचाएंगे। और क्योंकि हम लोग अभी कटने के कगार पर हैं, आपके लोकसभा से निकल जाएंगे, ये आपकी बदनामी होगी। मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ जातीय टिप्पणी कर रील्स बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। सकरा थाना की पुलिस ने आरोपी युवक विवेक सिंह राजपूत को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिखाए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि आरोपी विवेक ने गाड़ी में बैठकर और हाथ में हथियार लेकर जातिगत विवादित टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि अब वक्त आ गया है सोना बेचकर लोहा यानी हथियार खरीदने का। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस उक्त वीडियो की जांच में जुट गई। पुलिस ने आरोपी युवक को पटना से गिरफ्तार किया है। वीडियो में दिख रहा राइफल भी बरामद किया। बताया जा रहा है आरोपी विवेक सिंह बाउंसर का काम करता है और फिलहाल समस्तीपुर के एलजेपी नेता आभास झा के बाउंसर के रूप में काम कर रहा था। व्यक्ति है विवेक सिंह जो सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये एक व्यक्ति जो उनके साथ ये रहते हैं, गार्ड का काम करते हैं और उन्हीं के लाइसेंसी हथियार है जिनका ये उपयोग किए हुए थे इस वायरल वीडियो में। तो विवेक सिंह सकरा के जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ वो जो हथियार था जिसका कि वायरल वीडियो में इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर जब्त किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। राजधानी पटना के जेठुली गांव निवासी और मिजोरम पुलिस से रिटायर्ड पुलिस जवान शिवचंद्र राय से 25 लाख रुपए की रंगदारी और पोते के अपहरण की धमकी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। धमकी देने वाला आरोपी शिवचंद्र राय का भतीजा और चचेरा पोता ही निकला। पूरे मामले की जांच करते हुए पुलिस ने तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी और नाबालिग को हिरासत में ले लिया। दरअसल रिटायरमेंट के बाद शिवचंद्र राय को करीब 1 करोड़ की राशि मिली थी जिस पर परिवार के सदस्यों की नजर थी। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी की क्राइम हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग की सहायता से एक व्यक्ति संजीव कुमार राय को गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक वीवो मोबाइल और जिस नंबर से रंगदारी की मांग किया जाता उस सिम को बरामद किया गया। ये जो रंगदारी मांगने वाला युवक है इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? इसका तो जांच किया जा रहा है, अपराधी की जांच की जा रही है। जो जिससे रंगदारी मांगता था उसके रिश्तेदार है, चचा भतीजा लगता है। ओहो। खबर सासाराम से है जहां रात के अंधेरे में प्रेमिका के घर में घुसना एक प्रेमी को भारी पड़ गया। घर में घुसे प्रेमी के परिजनों ने पकड़ लिया और फिर उसके शरीर पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया गया जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया है। युवक आजाद अली शहर के शरीर पर कई जगह फफोले निकल गए हैं। कैमूर जिला के कैथी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि उसकी हालत अभी फिलहाल गंभीर है, जांच जारी है। बढ़ते आगे, मुंगेर विश्वविद्यालय में आज भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सीनेट सदस्य विकी आनंद और सिंडिकेट सदस्य भरत सिंह जोशी ने विश्वविद्यालय परिसर में भ्रष्टाचार का भूत भगाओ, लूटपाट का भूत भगाओ अभियान चलाया है। मंत्रोच्चारण, ताली, थाली और सांकेतिक अंदाज में दोनों नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के शोषण, अवैध वसूली और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए। ये विरोध सिंडिकेट बैठक शुरू होने से ठीक पहले हुआ जिससे विश्वविद्यालय परिसर का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। मुंगेर विश्वविद्यालय में हुए इस अनोखे विरोध प्रदर्शन ने साफ
साफ कर दिया है कि अब छात्र हितों को लेकर संघर्ष और तेज होने वाला है। देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन आरोपों और चेतावनी पर क्या रुख अपनाता है। देश है भ्रष्टाचार और हो रहे लूट खसोट के को हम लोग विरोध करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि OMR शीट के साथ परीक्षा ले जा रहा है, गेटवे चार्ज विद्यार्थी से पर ट्रांजैक्शन 35 रुपया लिया जा रहा है, डिग्री देने में विलंब हो रहा है। एक लगातार जो बने हुए एजेंसी था उस एजेंसी को बदल दिया गया एक अपने एजेंसी को हित में उसको लाभ पहुंचाने के लिए, उसी का विरोध चल रहा है। खबर भागलपुर से है, जहां मुजाहिदपुर बिजली ऑफिस में उस समय हंगामा हो गया जब बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचे। उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्होंने अपने प्रीपेड बिजली मीटर का रिचार्ज करा लिया, लेकिन इसके बावजूद उनके घरों की बिजली चालू नहीं हुई। नाराज उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कार्यालय में जमकर हंगामा किया और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। पूरे मामले पर जब बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी से बात करने की कोशिश की गई तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। है कि लाइट नहीं था तो हम सोचे कि रिचार्ज करवा लेते हैं। लाइट नहीं तो जब रिचार्ज हम करवाएं तो मैसेज आ गया सिर्फ, और 4 घंटा भी हो गया लाइट नहीं आया है। माइनस में था 200 रुपया, हम किए 3000 रुपया डायरेक्ट एक बार में, तो 700 रुपया मेरा प्लस। मैसेज आया रिचार्ज का? हाँ आ गया है, लेकिन लाइट नहीं आया। लाइट नहीं आया है, जिसके कारण हम 3 बार ये आ चुके हैं। कहीं 1-1 घंटा में लाइट आ रहा है, एक घंटा में लाइट आ रहा है, 1 घंटा में लाइट आ रहा है। लाइट अभी तक आया नहीं, और अभी तक लाइट नहीं आया सर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में आईपीएस राजेश कुमार शर्मा के तबादले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सही तरीके से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है, यही सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। किसी वरिष्ठ अधिकारी ने ही संदेश भेजा होगा और उसके बाद ही एनकाउंटर हुआ। सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती है, यही सच्चाई है। सत्ता में बैठे लोग, हम तो बता रहे भाई, बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है, बड़े अधिकारी द्वारा उनको मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर की आड़ में कानून का दुरुपयोग किया जाएगा तो वे या उनकी सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एक बार जांच पूरी हो जाए फिर दोषी को हर हाल में सजा मिलेगी। चाहे चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वे कल खुद बिलौटी गांव जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव की ओर से एनकाउंटर को लेकर सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पर भी नाराजगी जताई है। एनकाउंटर की आड़ में अगर निर्दोषों के ऊपर गोली चलाई जाएगी या कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, इसको कतई हमारी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच पूरी होने दीजिए, एक बार तथ्य सामने आ जाए। जो दोषी हैं, और वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, हर किसी के ऊपर कार्रवाई होगी। मैं खुद भी कल जाऊंगा, परिवार से भी मुलाकात करूंगा। भरत तिवारी एनकाउंटर पर मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरकार की मिलीभगत के आरोपों को अशोक चौधरी ने पूरी तरह खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि आरजेडी के कुछ नेता जानबूझकर बिहार का माहौल खराब करने और 25 साल पुराने स्थिति वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सम्राट चौधरी को बदनाम करने का और इसमें खास करके एनडीए के लोगों को बदनाम करने का, और जो ये बड़ा चंक जो हम लोगों के अपर कास्ट का और हम लोगों के साथ रहा है, एनडीए के बीजेपी के साथ रहा है, उसको दूर करने की साजिश है। इसमें जो लोग हैं लगे हुए हैं अगला पिछड़ा कराने में, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी अगर क्या कहते हैं हमारे नेता कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, और आज तक उन्होंने 20 वर्ष में सबको साथ लेकर काम किया और उन्हीं के पद चुनाव पे सम्राट चौधरी चल रहे हैं, तो कहां सवाल उठता है अगला पिछड़ा का। और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। 2 अहम मामलों को लेकर गृह मंत्री से चर्चा हुई है। राजगीर में 2 युवकों की हत्या का मुद्दा उठाया, आरा में भरत तिवारी की मौत का मामला भी उठाया गया। निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने की मांग चिराग पासवान ने की है।
पटना के अधिवेशन भवन में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी VBG रामजी योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे। मंत्री ने योजना को लेकर केंद्र सरकार के विजन की सराहना की और इसे देश के ग्रामीण विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जिसमें आपको बता दें आज ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार की योजना जिससे गांव की सूरत बदलने वाली है, VB रामजी योजना का शुभारंभ हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसकी शुरुआत की है, जिसके तहत 125 दिन की रोजगार की गारंटी अब ग्रामीण इलाके में मजदूरों को मिलेगी। तो पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां VBG रामजी योजना का शुभारंभ आज कर लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना भी की और ये भी कहा कि इससे ग्रामीण इलाके की सूरत बदलेगी। मनरेगा में मांग आधारित वित्त पोषण की व्यवस्था थी, जिसमें जितनी मांग उतना बजट केंद्र सरकार से मिलता। बिहार के पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम ने तबादले में पैसे के लेन देन के लगे आरोपों पर आज सफाई दी है। पशुपालन विभाग में डॉक्टर के तबादले पर उनके बेटे का नाम एक निजी यूट्यूब चैनल ने चलाया था, जिसमें पैसे के लेन देन की बातें की गई थी। मंत्री नंदकिशोर राम ने इस बात पर जोरदार खंडन किया और यूट्यूब चैनल को नोटिस भेजने के साथ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। तबादले में पारदर्शिता का दावा करते हुए मंत्री ने सबूत पेश नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विभाग को या मेरे अपने सगे संबंधियों को बदनाम करने का जो कार्य किया है, इसके लिए आज हमने उन पर कानूनी नोटिस भेजा है, या जिन बातों को वे कह रहे हैं उन्हें प्रमाणित करें। क्या आधार है, किस आधार पर उन्होंने मेरे बेटे को आरोपित किया, आधार को भी उनको बताना चाहिए था। खबर मसौढ़ी से है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से तंग आकर किसानों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया और बिजली की समस्या को लेकर एसडीओ को जानकारी भी दी। चपोर फीडर से सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली ऑफिस पहुंचे थे। एसडीओ ने किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि जल्द ही 16 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी और खेतों तक पोल तार मुहैया करा दिया जाएगा। बता दें कि अभी धान रोपने का मौसम है और बारिश को लेकर मौसम की बेरुखी के कारण भी किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। हम लोग आए हैं चपौर पंचायत से, हरबंसपुर ग्राम से, और समस्या है कि पूरी तरह से पहले सारा किसान का ट्रांसफार्मर जो था और लाइन मिलता था डोमेस्टिक से, ये लोग कर दिए हैं कि किसानों को बांट दिए हैं। आधा डोमेस्टिक से लाइन दे दिए हैं, आधा एग्रीकल्चर से। नया नया जो लाइन है, तनिक आंधी चलता है, पानी आता है, लाइन डिस्टर्ब हो जाता है। सुखाड़ आ गया है, तो सुखाड़ को लेके हम लोग जो है सो अपने उच्च अधिकारियों को लिखे हैं। पिछले साल भी बढ़ाया गया था, 8 घंटा से जो है 18 घंटा किया गया था। इस बार भी हम लोग 8 से 18 घंटा करने के लिए पत्र लिख दिए हैं